हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित बसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरे 350 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 400 मार्क्स बन रहे हैं, मेरे 500 बन रहे हैं, तो क्या मुझे सीट मिलेगी। और दूसरा उनका कमेंट था कि क्या मुझे सीट मिलेगी तो क्या मुझे काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे काउंसलिंग करने का फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है। और दूसरा मुझे एक और कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सर इस साल कॉमन काउंसलिंग होगी या स्टेट वाइज ही काउंसलिंग होगी। तो सारे के सारे जो डाउट्स आज इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। पहला डाउट्स हम क्लियर करेंगे कि क्या बच्चों को काउंसलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरा हम उनका डाउट क्लियर करेंगे कि क्या स्टेट वाइज काउंसलिंग होगी या कॉमन वाइज काउंसलिंग होगी। तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग के बारे में कि किन किन बच्चों को काउंसलिंग करनी चाहिए। देखो बच्चों, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, मैं आपको स्टूडेंट्स नहीं कहूँगा क्योंकि यू आर नॉट माई स्टूडेंट, यू आर माई यूट्यूब फैमिली। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है और मेरा आपको एक ही सजेशन, आप सजेशन समझ लो या मेरी रिक्वेस्ट समझ लो कि हर बच्चे को, जो भी ये वीडियो देख रहा है, हर बच्चे को जो है वो काउंसलिंग करनी ही करनी है। चाहे आपके कितने भी मार्क्स हैं, चाहे आपके 300 मार्क्स है, 350 मार्क्स है, सीट मिले ना मिले वो बात की बात है। कितने नंबर पे सीट मिलने के चांसेस है, कितने नहीं, वो उसकी वीडियो में ऑलरेडी बनाता रहता हूँ, ठीक है, वो आप देख लेना। लेकिन हर बच्चे को सीट की मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइप की काउंसलिंग होती है। मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, काउंसलिंग में हमारे पास क्या कौन कौन से ऑफर्स होते हैं, ठीक है। एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग होती है, बीडीएस के लिए होता है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीवीएससी। तो किसी भी टाइप की अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो इसमें आपको कोई ना कोई कोर्स तो मिल ही जाएगा ना। कुछ बच्चों का तो चलो मोटिव होता है, टेंशन होता है कि भाई मुझे तो एमबीबीएस ही चाहिए, ठीक है, उनका तो मोटिव है, उस हिसाब से वो पढ़ाई भी करते हैं रैंक में। लेकिन कुछ बच्चों का, जिन बच्चों का रैंक नीचे रहता है 300, 350, 400, तो उन सब बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट सीट चाहिए तो आप इसके, हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज ऑफर्ड होते हैं। देखो कितने सारे कोर्सेज ऑफर्ड है और इन सबकी काउंसलिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती है, ठीक है। तो वो सारा का सारा मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब देखो कितने सारे कोर्सेज, तो किसी भी कोर्सेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और काउंसलिंग के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी टाइप काउंसलिंग होती है, आपने किस में पार्टिसिपेट करना है, किस में पार्टिसिपेट नहीं करना, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी भी है, डू ऑल काउंसलिंग। आपको हर बच्चे को काउंसलिंग करनी है। मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली जो इस वीडियो को देख रही है, मैं हर बच्चे को यही सजेस्ट करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो है काउंसलिंग करनी है। चाहे आप स्टेट लेवल की करो, ऑल इंडिया लेवल की करो या कोई भी करो, आपको काउंसलिंग को स्किप नहीं करनी है, ठीक है। आपने राउंड 1 से काउंसलिंग शुरू कर देनी है। ऐसा नहीं कि राउंड 2 में जाके पार्टिसिपेट करो, राउंड 3 में जाके पार्टिसिपेट करो, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करो। अब ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काउंसलिंग का प्रोसेस तो शुरू कर लेते हैं लेकिन वो राउंड 1 में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब वो राउंड 1 में डिस्क्वालीफाई क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें काउंसलिंग करनी नहीं आती, ठीक है। कहीं पे उन्हें अपना फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, कई बार राउंड 1 में कॉलेज में मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कोई ना कहीं उनकी जो गड़बड़ी हो जाती है तो वो राउंड 1 से क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो बच्चे लोअर रैंक वाले होते हैं, जिन्होंने काउंसलिंग अच्छे से की होती है, तो उनकी जगह उनको जो सीट है वो प्रेफर कर दी जाती है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हर बच्चे को काउंसलिंग करनी है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको लो रैंक पे भी, लो मार्क्स पे भी आपको जो एडमिशन मिल जाएगी। अगर राउंड 1 में नहीं मिलेगी तो राउंड 2 में मिल जाएगी, राउंड 2 में नहीं मिलेगी तो मॉपअप राउंड तो है ही हमारे पास, ठीक है। अब राउंड 1 में आपको काउंसलिंग स्टार्ट कर देनी है। ऐसा नहीं करना कि आपको राउंड 2 में जाके पार्टिसिपेट करो या लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट करो। कुछ बच्चे ये सोचने लग जाते हैं भाई मेरा नंबर तो लो ही है, मुझे मिलनी होगी तो लास्ट राउंड में मिल जाएगी, तो इसलिए मैं लास्ट राउंड में ही काउंसलिंग करूंगा। ऐसा कंपलसरी नहीं होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कुछ बच्चों को काउंसलिंग करनी नहीं आती, वो काउंसलिंग में इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं कि वो काउंसलिंग से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर वाला कि इस साल कॉमन काउंसलिंग होगी या स्टेट वाइज काउंसलिंग होगी। देखो बच्चे, जो हमारे पास नोटिस गाइडलाइन आया था उसमें ये लिखा था 2023 प्रपोज, लेकिन उसमें ये कंफर्म नहीं किया गया कि जो कॉमन काउंसलिंग है वो 2023 से ही शुरू होगी। और ना ही इसके रिलेटेड कोई अभी तक ऑफिशियल अपडेट हमारे पास निकल कर आई है कि जो कॉमन काउंसलिंग होनी है वो इस साल के बच्चों के लिए होनी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल से कॉमन काउंसलिंग होगी, मे बी नेक्स्ट ईयर से हो जाए, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आती है। इन केस कोई ऑफिशियल अपडेट हमारे पास निकल कर आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि हम ऑल इंडिया लेवल और स्टेट काउंसलिंग को डिफरेंट ही रखें, क्योंकि हमारे पास कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ना ही उनकी तरफ से कोई हमें ऐसा बोला गया कि आपकी जो कॉमन काउंसलिंग है वो फिक्स्ड होगी। अभी इस चीज़ के लेकर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, तो हम अभी किसके हिसाब से चलेंगे, हम दो हमारे पास तो 3 काउंसलिंग में अभी आपको बताने वाला हूँ जो हमारे पास होंगी, ठीक है। सबसे पहली काउंसलिंग होती है एमसीसी, यानी कि एमसीसी ये किस लेवल पे होती है, ये ऑल इंडिया लेवल पे होती है, ऑल इंडिया लेवल पे।
इसमें जो आपका कोटा होता है वो आपका 50% कोटा होता है, यानी कि 50% जो सीट्स होती हैं वो इनके पास होती हैं ऑल इंडिया लेवल पे। उसके बाद हमारे पास होती है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में रेस्ट कितना परसेंट बचता है? 85% बचता है, ठीक है। अब ऑल इंडिया लेवल पे कौन कौन सी काउंसलिंग होती है? अब एमबीबीएस बीडीएस जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे होती है, बाकी सारी भी ऑल इंडिया लेवल पे होती हैं, लेकिन स्टेट कोटा पे एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग जो है वो कम चांसेस है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं? आयुष काउंसलिंग में ये आपकी ये वाले कोर्सेज की काउंसलिंग होती है। इसमें एमबीबीएस और बीडीएस पार्टिसिपेट नहीं करता। जिन बच्चों को ये कोर्सेज करने हैं वो अपने आयुष काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके अंदर भी आपकी जो सीट्स होती है वो 85% होती है, 15% जो है वो एमसीसी ले जाता है ऑल इंडिया लेवल पे, ठीक है। जिन बच्चों को इन कोर्सेज के अंदर पार्टिसिपेट करना है वो तो यहाँ तो स्टेट कोटा वाली काउंसलिंग करें, ठीक है, या आयुष वाली काउंसलिंग करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका रैंक बहुत बहुत ज्यादा हाई है तो आप एमसीसी वाली काउंसलिंग भी कर सकते हो। आयुष काउंसलिंग के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आपने ये गलतियां कर दी तो आप तीनों काउंसलिंग से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि ये सारी की सारी काउंसलिंग एक दूसरे से इंटरलिंक होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर आपने एक काउंसलिंग के अंदर भी मिस्टेक कर दी तो आप तीनों की तीनों काउंसलिंग से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर आप कोई भी काउंसलिंग नहीं कर सकते, ना ऑल इंडिया लेवल की कर सकते हो, ना स्टेट लेवल की कर सकते हो, ना आयुष की कर सकते हो। अब वो क्या क्या प्रोसीजर है इस वीडियो के अंदर तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से वीडियो एक ऑलरेडी सेपरेट बनाई है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, मेरे चैनल पर जाके आयुष काउंसलिंग की वीडियो देखो, डिटेल में प्रोसीजर समझो, फिर उस हिसाब से काउंसलिंग करना और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो अपने माइंड में रखना। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक गलती सारी जो आपकी काउंसलिंग को पर्दाफाश यानी पानी फेर कर सकती है। अब मेन पॉइंट बात करते हैं हम। अब स्टेट कोटा काउंसलिंग कैसे होगी, ठीक है। आप बच्चों को स्टेट कोटा काउंसलिंग करनी है या आयुष काउंसलिंग करनी है? जो स्टेट काउंसलिंग होती है वो डिफरेंट साइट से होती है, मतलब हर स्टेट की डिफरेंट साइट ओपन होगी। जब वो साइट ओपन होगी वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। मतलब झारखंड की अलग होगी, पंजाब की अलग होगी, हरियाणा की अलग होगी। सारी स्टेट्स की साइट जो वो डिफरेंट होती है। कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जो अपना 3-4 स्टेट मिलकर एक ही वेबसाइट बना लेती है, नहीं तो ऑलमोस्ट जो है सबकी जो साइट्स होती है वो डिफरेंट ही होती है। आपको अपने अपनी स्टेट के अंदर जाके अपनी काउंसलिंग फिल करनी है। जब भी फॉर्म आएंगे किसी भी स्टेट का आएगा तो मैं अभी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं, यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर मोर देन वन काउंसलिंग। आप एक से ज्यादा काउंसलिंग को भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन थी कि सर अगर मैंने एमसीसी में अप्लाई कर दिया तो क्या मैं स्टेट कोटा में अप्लाई कर सकता हूँ? जी हाँ, आप स्टेट कोटा में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्टेट कोटा में एडमिशन मिल गई, ठीक है, तब आप आयुष में नहीं जा सकते। ये सारी डिटेल वीडियो मैंने आयुष के अंदर बताई है। अगर किसी भी एक काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिल गई, अगर आपको लास्ट राउंड तक, तब वो सीट आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तब आप दूसरी स्टेट में दूसरी काउंसलिंग में नहीं जा सकते। इन केस अगर आपको स्टेट कोटा में सीट नहीं मिलती है तब आप आयुष के लिए एलिजिबल हो जाओगे कि आप आयुष में ट्राई कर लो, शायद आपको वहां पे सीट मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे दोनों में 85% कोटा रहता है, स्टेट कोटा में 85%, आयुष के अंदर भी 85% कोटा, ठीक है। डिफरेंट वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। तो आप एक चीज और, आप दूसरी स्टेट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। मान लो जैसे मैं पंजाब का हूँ, मैं हरियाणा में अगर अप्लाई करना चाहूँ, मैं इनकी स्टेट कोटा में जाके इनकी वेबसाइट ओपन करके अपना फॉर्म फिल करने लग जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप फॉर्म फिल करते भी हो, अगर आपको कॉलेज ऑफर भी होगा तो ये बाद में आपको प्राइवेट में शिफ्ट कर देंगे। फिर मत बोलना कि हमें तो पता नहीं था, मैंने तो गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई किया था। तब आपको वहाँ पे प्राइवेट में एडमिशन मिलेगी, तो आपको अपनी स्टेट की डोमिसाइल लगेगी कि वहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि आप पंजाब के हो, तो पंजाब का ही फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। जो बच्चा हरियाणा का वो हरियाणा का। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं तो दूसरी स्टेट में, वहाँ पे सीट खाली है, मैं राजस्थान में अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, मैं हरियाणा में, मैं झारखंड में अप्लाई कर लेता हूँ। आप दूसरी स्टेट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। काउंसलिंग 1 से 2 से ज्यादा कर सकते हो, लेकिन अपनी स्टेट या आयुष में कर सकते हो स्टेट में, लेकिन दूसरे की स्टेट में जाके आप अपनी किसी भी चीज की काउंसलिंग को नहीं कर सकते। और लास्ट में मैं एक नोट बताना चाहूंगा, प्रिपेयर योर कॉलेज प्रेफरेंस। अब आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसके अलावा अगर आपको डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। और एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेकिन एक चीज यहाँ पे नोट लिखा है, ये क्लियर कर देता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं तो अब फ्री हूँ, मैं फ्री बैठा हूँ, ठीक है, मुझे अब कोई काम नहीं है। तो अभी मैंने आपको सारा प्रोसीजर समझा दिया कि आपको स्टेट कोटा या आयुष में अगर जाना है, ठीक है, आयुष में भी मैंने बताया था। तो अब आपको क्या करना है, प्रिपेयर अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, कॉलेज लिस्ट प्रेफरेंस करनी है। स्टेट वाइज निकालो अपनी कॉलेज लिस्ट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। अगर आप पंजाब से हो, दिल्ली से हो,
झारखंड से हो, कहीं से भी हो, उत्तराखंड से हो, तो अपने स्टेट वाइज कॉलेज निकालो कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं और मुझे कहाँ कहाँ पे एडमिशन लेनी है। तो उसकी एक लिस्ट बनाओ, क्योंकि जब काउंसलिंग होगी तब आपको वहाँ पे कॉलेज के नाम भरने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं ये कॉलेज भरूँ या ये कॉलेज भरूँ। उसकी लिस्ट पहले ही बना के रखो। और अगर वो कॉलेज आपके घर के आसपास ही है तो आप वहाँ जाके विजिट करके भी देख सकते हो कि वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा है कि नहीं अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, स्टडी कैसी है, कि मुझे यहाँ पे एडमिशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो उन सब चीज़ों की नॉलेज जो अभी से इकट्ठी करनी शुरू करो और उसकी एक लिस्ट बनाओ। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे, एट ए टाइम काउंसलिंग में फिल करने बैठ जाओगे, फिर आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि काउंसलिंग के बीच में टाइम बहुत कम होता है। कभी 2 दिन का टाइम मिलता है, कभी 3 दिन का टाइम मिलता है, तो सारे प्रोसेस इतनी जल्दी हो जाते हैं, तब हमें समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपनी जो कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट है कि कौन कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेनी है, फर्स्ट नंबर पे ये इसमें लेनी है, इसमें नहीं मिली तो ये इसमें मिल जाए, इसमें नहीं मिली तो इसमें, तो सबकी एक लिस्ट बना के रखो जो आपको काउंसलिंग के अंदर फिल करनी है। सारा का सारा आई होप आपको सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लो। ठीक है, अब मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।